धन्यवाद संचालक महोदय। जितने भी हमारे साथी बाहर थोड़े से घूम रहे हैं, खड़े हैं, थोड़ी देर आके बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा। मानते हैं हम लोग कि त्योहार का टाइम है, समय कम है, दिन भर हो चला है और सबको घर जाना है, लेकिन मंच की एक गरिमा होती है। कार्यक्रम करने में काफ़ी समय लगता है, तैयारी करनी पड़ती है, उसमें व्यक्ति 10-15 दिन खर्च करता है, रात दिन घूमता है, बैठकें करता है, लोगों को एकत्रित करता है, समझाता है, पेम्पलेट बांटता है, उसके बाद में अंततः इतने लोग इकट्ठे होते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आज जिस ऐतिहासिक दिन पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये दिन जो है आज 150वां साल हो गया है हमारे आदिवासी समाज में पैदा हुए महान क्रांतिकारी, क्रांति सूर्य, एक आम व्यक्ति से भगवान बनने की कहानी का नाम ही भगवान बिरसा मुंडा है। और आज हम उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। पिछले कम से कम 10 साल से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इससे पहले कोई जानता ही नहीं था। कुछ लोग जानते थे जो मूवमेंट से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से सरकारी मूवमेंट चला है, उसमें जनजाति गौरव दिवस, कोई वनवासी कल्याण दिवस मना रहा है, कोई फलाना ढिमका दिवस मना रहा है, सब अपने अपने स्तर पर मना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा आदिवासी किधर जाए। आज जोवड़ में भी कार्यक्रम है, छत्तला में भी है, बखतगढ़ में भी है, मथुआर में भी है, फुलमाल में भी है, कट्टीवाड़ा में भी, पूरे जिले में हर कस्बे में कार्यक्रम है। कोई भी नहीं चाहता है कि आदिवासी एकजुट एक मंच के तले आके अपने भगवान, अपने बाप की जयंती मनाए। ऐसा क्या कारण रहा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जितने भी लोग बैठे, क्या कारण रहा कि 150 साल बाद भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है? भाई गांधी जयंती हर साल मनाते हो, बाल दिवस भी मनाते हो, सभी प्रकार की जयंती मनाते हो, लेकिन जब आदिवासी की बात आती तो सबके मुंह पे ताले लग जाते हैं। आज दीपावली है, छोटी दिवाली है, हम मानते हैं कि सभी के घर में किसी के यहाँ बकरा कटा तो किसी के यहाँ मुर्गा कटा, किसी के नारियल फूटा, तो कैसे भी करके सब ने अपना अमूल्य समय निकाल के इस मंच पे अपनी शोभा बढ़ाई। तो सबके लिए, अपने लिए, खुद के लिए एक बार तालियां बजा दो, क्योंकि आप लोग जो आए हो, ये बार बार मंच से मैं काफी देर से सुन रहा था कि भीड़ कम है, भीड़ कम है, भीड़ कम। अरे काय की भीड़ कम? हमने 2014 में शुरुआत की थी 5 लोगों से। हॉस्टल में सबसे पहले बिरसा मुंडा जयंती मनाई थी, 10 लोग थे, हॉस्टल के बच्चे थे। आज आपके सामने 500 लोग बैठे हैं, ये क्या कम है क्या? शेर हमेशा अकेला ही चलता है और अकेला ही शिकार करता है। झुंड में तो भेड़िए भी घूमते हैं, तो क्या आप भेड़ियों की श्रेणी में हो क्या? ये भीड़ का टेंशन वो लोग लेते हैं जिनको भीड़ का सहारा चाहिए। वो राजनेता होते हैं, वो स्वार्थी लोग होते हैं जिनको 10,000 लोग चाहिए, 50,000 लोग चाहिए, तब मंच पे जाते हैं। अरे आदिवासी समाज का सच्चा योद्धा तो अकेला भी लोगों को भी मंच पे भाषण देके चला जाता है। तैयार करने की औकात होना चाहिए, लोगों को जागरूक करने की कैपेसिटी अंदर होना चाहिए, यहां होना चाहिए, यहां जिगरे में होना चाहिए, दिल में लगना चाहिए कि हम जाएंगे हमारे समाज के लिए। उसके बीच में कोई नहीं आता फिर बाद में। फिर चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, ये सारी बंदिशें तोड़ के आपको इस मंच पर आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया। कारण हम ही लोग कहीं ना कहीं कमजोर हुए। मैं अपनी गलती मानता हूं, वैसे सबको अपनी गलती मानना चाहिए। हमारा समाज आपसी भाईचारे को लेकर पहले चल रहा था, लेकिन भी राजनीतिक मकोड़े ने, कीड़े ने पूरे समाज को दबोच के रख दिया है। हमारा मूवमेंट जो 50 साल आगे चल रहा था, आज 10 साल पीछे हो गया है। ये हमारे आपसी भाईचारे को टूटने की वजह से, हमारी आपसी एकता, जो हमारा आपसी भाईचारा था, वह कहीं ना कहीं राजनीतिक भेंट चढ़ गया है। हम लोग छोटे छोटे संगठनों में टूट रहे हैं। कोई भील अलग चलेगा, कोई भिलाला अलग चलेगा, कोई पटले अलग चलेगा, कोई बाड़ेला अलग चलेगा। सब ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली है, सब अपने अपने संगठन की दुकानें चला रहे हैं। समाज की किसी को फिक्र नहीं है, कोई टेंशन लेके नहीं चल रहा है। सबको राजनीतिक कीड़ा काट रहा है, सबको टिकट लेना है और सबको भोपाल जाना है। यहाँ जमीन पर किसी को काम नहीं करना है। और यही सच्चाई इस आदिवासी समाज की।
ये जो आर्टिकल 330 है, 332 है, जिसके तहत हमारे विधायक सांसद चुनकर जा रहे हैं, भोपाल में बैठ रहा है, एक दिल्ली में बैठ रहा है, उसकी लड़ाई चल रही है हमारे बीच में। वहां सब जाना चाह रहे हैं, लेकिन खट्टाली में कोई नहीं आना चाह रहा है। अरे कितनी मूर्तियां लगाएंगे हम, कितने कार्यक्रम करेंगे हम, कितनी बैठकें करेंगे हम, कितने लोगों को तैयार करेंगे हम, कितना पैसा खर्च करेंगे हम। हमारा व्यक्ति तो वैसे भी गुजरात में जाके भिखारी जैसा मजदूर करके पड़ा हुआ है, कहां से लाओगे पैसा? हमारे पास व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था बनाने पर कोई काम करना नहीं चाह रहा है। कोई ये नहीं कहता है कि ग्राम में एक संगठन होना चाहिए, एक कोष होना चाहिए, ग्राम के पटेल, सरपंच, चौकीदार, तड़वी को मिलकर काम करना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं, हर बैठकों में ग्राम सभा की बात करते हैं, लेकिन किसी को कोई पड़ी नहीं है। किसी के विधायक ने फोन लगा दिया, सरपंच उधर चला जाएगा। किसी पटेल को किसी दूसरे नेता ने लगा दिया, उधर नहीं जाना, वो जयेश वाला का कार्यक्रम है, उधर नहीं जाएगा। मजाक बना रखा आदिवासी समाज का, ढोल फुटबॉल बना रखा है, इधर से भी ठोको, इधर से भी ठोको, इधर से भी लात मारो, उधर से भी लात मारो। और हमारा व्यक्ति क्या है, अभी कोई बकरे वाला कार्यक्रम होता ना तो गाड़ियां भर भर के चले जाता है, उसके आने के ठिकाने नहीं वापस घर में। हम लोगों ने कई चुनावी रैलियां देखी है जिसमें व्यक्ति जाता तो बैठ के, आता लेट के है, और घर वाली फिर चिल्लाती, कहा गिलो तारस सिवड़ो काटत, सुधरू नहीं तू करके। तो भी नहीं सुधर रहा हमारा समाज। छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई है, बड़े लोग सब घर में बैठे हुए हैं, कोई भी जमीन की लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहा है। पिछले 1-2 साल से इस खट्टाली क्षेत्र में एक मूवमेंट चल रहा है जमीन को लेकर, ग्रेफाइट खनन के लेकर, माइनिंग्स को लेकर, जो जमीन आवंटन का बार बार आदेश आ रहा है, निरस्त हो रहा है, कभी अफवाह चल रही, जो भी हो रहा है हम लोग मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बच्चे तैयार हो रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को अक्कल नहीं आ रही है। चेते घोर बस रहे हिंताल भी तीनों काई फर्क नहीं पड़े भैया, सोच रहा कि हमारी जगह कौन ली जा से। अरे गुजरात में जाके देख लो, केवड़िया में इतनी बड़ी मूर्ति लगी, 32 गांव गायब हो गए सिर्फ मूर्ति के लिए। गुजरात में बांध बना, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर का आदि जिला यहाँ से पलायन हुआ है। नर्मदा पट्टी में जाके देख लो, पीछे बहुत सारे लोग बैठे हमारे ककराना झंडाना क्षेत्र के, उनसे पूछो क्या दर्द होता है पलायन का, क्या होता है दर्द विस्थापन का। पूरा घर उजड़ जाता, परिवार उजड़ जाता है, बोला वहां हागने नहीं जाकर जोड़े तो उसला पड़ रहे अपने वाला वहां जाए। तो थोड़ी शर्मनाक बात है, हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक आदिवासी की परिभाषा बिना जमीन के नहीं हो सकती है। जब आदिवासी बोलते हो तो आप इस धरती के मालिक हो जाते हो, आपको यूं ही आपको मालिक मान लिया जाता है। लेकिन जब आपके पास जमीन नहीं होगी तो आपके आदिवासी की परिभाषा कैसे साबित करोगे कि आप आदिवासी हो? हम लोग बार बार बोलते हैं कि मैं मालिक हूं, मालिक हूं, मालिक हूं। बिना जमीन का काय का मालिक भाई? टोल टैक्स तो हम दे के आ रहे हैं, बाजार में जा रहे हो तो टैक्स दे रहे हैं, कलेक्ट्रेट जाओ तो आवेदन पे चिट्ठी कटा रहे हैं, सब जगह लग रहा है ना टैक्स हमारा। तो हवा में बात करने की बजाय जमीन पे काम करो, लोगों को एकजुट करके टुकड़ों टुकड़ों में तैयार करो। ये भगवान बिरसा मुंडा, जिसको एक आदिवासी आधे कपड़े में दिख रहा ना, सबको दिख रहा है फोटो में आधे कपड़े में, ये हमारी तरफ बच्चा पैदा हुआ था एक गरीब आदिवासी परिवार में। छोटा सा बच्चा था, स्कूल में गया, ईसाई मिशनरियों से मुकाबला हुआ, स्कूल में धर्मांतरण की बात चल रही थी तो उसने मना किया, बोले कि हम आदिवासी, काय का धर्मांतरण, हम ईसाई धर्म कबूल नहीं करेंगे। उसने लात मार दी स्कूल को, पढ़ाई को, और बाहर निकल गया। उसके बाद में जब वो बाहर गया तो वैष्णव धर्म अपनाया उसने, फिर वैष्णव धर्म को भी छोड़ दिया उसने, फिर अपना खुद का पंथ तैयार किया जिसको बिरसा एक पंथ बोलते, बिरसा पंथ बोलते हैं। उसमें उसने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, उसने आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए संघर्ष किया। वो टुकड़ों टुकड़ों में, आज तो हमारे बच्चों के पास मोबाइल है, दिन भर रील देखते हैं। उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, उस समय गाड़ी घोड़े नहीं थे, उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। उस समय ये व्यक्ति भूखा नंगा एक गांव से दूसरे गांव जाता था, दूसरे से तीसरे गांव जाता था, ऐसे करके कहीं गांवों में बैठ के करके भूखे नंगे रह के लोगों को जोड़ा, उन आदिवासी गरीब अनपढ़ लोगों को जोड़ा, और देश के स्वाभिमान के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए संघर्ष किया। और आज वो संघर्ष करके न शहीद हो गया,
मात्र 25 साल की उम्र में शहीद हो गया। 25 साल की उम्र से ज्यादा कई लड़के बेटे अभी भी रील बनाते हैं, थोड़े से ठुमके लगा देती है लड़कियां तो उसको हजारों लाइक मिल जाते हैं। इसने ठुमके नहीं लगाए, इसने कुछ भी नहीं किया, इसने बंदूक और तोप का मुकाबला तीर कमानों से किया और ऐसे ही लोगों को इकट्ठा किया। यदि ये भी उस समय भील भिलाला पटल्या परिला बन जाता, ये भी बोल देता कि मैं तो मुंडा हूं, मैं भिलालों की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं भीलों की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं झारखंड का हूं, मैं छत्तीसगढ़ नहीं जाऊंगा, मैं मध्य प्रदेश नहीं जाऊंगा, मैं देश के किसी भी कोने में नहीं जाऊंगा, तो क्या हमारी जमीन बच पाती? मैं आपसे पूछता हूं, क्या जमीन बच पाती? तो फिर हम काहे के लिए मर रहे हैं भाई? कटोगे तो बटोगे, ये मेरा नारा नहीं है, ये किसी ने भी ऊपर से दिया है, ये सब पर लागू होता है। हमको बटना नहीं है न कटना नहीं है, जो सामने आएगा उसको भी समय पर काटना है। लेकिन जरूरत है अभी इकट्ठा होने की। जब तक इकट्ठा नहीं होगे, जब तक टुकड़ों में बटोगे, तब तक लोग बाहर के आके आपको काटते रहेंगे। आपके प्लॉट भी काटेंगे जमीन से, आपकी जमीन पे फैक्ट्रियां भी बनेगी, आपकी ही जमीन से आप विस्थापित होगे, गुजरात में जाके पड़े रहोगे, महाराष्ट्र में जाके पढ़ोगे और बच्चे यहाँ पर भूखे नंगे घूमते रहेंगे। समय के साथ में सब खत्म हो जाएगा। ये अंतिम पीढ़ी है समाज की बचाने के लिए लड़ने वाली, और इस समाज को बचाना है तो अभी भी समय है। सुधर जाओ, एक हो जाओ, क्षेत्रवाद, संगठनवाद, पार्टीवाद को भूल जाओ, समाज को एक मंच पर लाकर खड़ा करो। जहां भी आदिवासी की समाज की बात आती है वहां पर सभी, चाहे वो भील सेना हो, भिलाली सेना हो, जयस हो, फलाना हो, ढिमका हो, जितने भी अधिकारी कर्मचारियों के संगठन के सेना बनी हुई, सब लोगों को एक मंच पर आकर छाती आगे अड़ाकर लड़ने की तैयारी करना चाहिए इस वक्त। और यदि ये नहीं कर पाए तो ये नदी में पानी थोड़ा बहुत होगा, डूब के मर जाना चाहिए हम सबको। तो ये अंतिम मैसेज था मेरा। क्योंकि अभी इस वक्त बहुत सारे बच्चे हैं, समय भी काफी कम है और मंच की भी गरिमा होती है, बोलना बहुत कुछ है, हम लोग दिन भर बोलते रहते हैं। क्योंकि मेरे को बोलने की इच्छा नहीं थी, इसलिए हम लोग उधर कार्यालय में जाके बैठे थे, तो मैं आ भी नहीं रहा था, लेकिन मंच से नाम आया तो मैं फिर आके बैठ गया। तो भैया आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी आज इतना अपना अमूल्य समय दिया छोटी दिवाली के कार्यक्रम को छोड़कर, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी ये कार्यक्रम यहाँ से समापन होगा, आप लोग सुरक्षित अपने घर जाएंगे। छोटी दिवाली जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों का, खत्रियों का भी त्योहार है, उसी समय ये 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा हमारा खत्रिया है, उसको पूजने का मौका मिला और आप उसके सब यहाँ पे साक्षी बने हो, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हो। अंततः मैं आपको सभी को पुनः धन्यवाद करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। आयोजन कमेटी और जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत करी है, सबने, जितने भी लोग आए, अपने आप में शेर है, 1000 के बराबर है। इसलिए किसी के मन में ये चीज नहीं आना चाहिए कि भीड़ कम है, भीड़ कम नहीं है। एक शेर 1000 भेड़ियों पे भारी होता है, और यहाँ मंच के नीचे बैठने वाले सारे शेर हैं और इधर शेर नहीं आए। इसलिए सबके लिए तालियां बजाओ। जोहार, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय बिरसा।